है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनएस परीक्षा 2021 के लिए जारी मॉडल पेपर कक्षा 8वीं के सभी क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ बच्चों, आपको इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ अगर आपने सप्ताह 1 से लेकर 9 तक के अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर नहीं करें और साथ ही आपने मॉक टेस्ट 1 से लेकर 3 तक के आंसर नहीं किए कक्षा 8 के, तो उनका भी आपको सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर दिया गया है। तो उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहां जाकर आप सप्ताह 1 से लेकर 9 तक के अभ्यास टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर के आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका कक्षा 8 का मॉडल पेपर है एनएस परीक्षा 2021 का। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन है भूखे प्यासे शब्द में समास है। तो बच्चों इसमें कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास होगा। ब वाला ऑप्शन आपका सही आपको टिक करना है। इसके बाद सेकंड है नीले नम की सीमा पाने पंक्ति में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर आपका होगा संबंध कारक। संबंध कारक है इसमें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पिघला हुआ दिल किसका बताया है? तो इसका आंसर आपको लिखना है हिमालय। अ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका, और आपको यदि कक्षा 8 के जो है सेकंड मॉडल पेपर भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब को बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है विद्यालय विद्याधन आलय विच्छेद का संधि शब्द है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय। ब वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका फिफ्थ है सम्राट महिला का दर्जा किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? नदियों को। श वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद छठवा है पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा गया है? तो बच्चों छठवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अ वाला यमुना और गंगा। ऑल ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सातवां क्वेश्चन आपको पूछा गया त्रिवेद किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो त्रिवेद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों को कहा गया, तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर आपका डी वाला होगा। इसके बाद आठवां है कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा अ वाला 7 प्रकार के आपके कारक होते हैं। इसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन है देखिए मौजी की मुख्य गाड़ी स्थित है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बेणेश्वर। अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 10वां कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन? तो गायें। अ वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद 11वां है हरि मंदिर शब्द में समास है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। द वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए 12वां क्वेश्चन है बदूल चूड़ियाँ बनाता था। तो बच्चों 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है अ वाला लाख की। अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 13वां चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मनिहार। मनिहार अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है वस्तु विनिमय से क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स वाला एक वस्तु के बदले वस्तु। श वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 15वां क्वेश्चन है संसार शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ वाला जग। जग इसका पर्यायवाची मीन्स समान अर्थ वाला जो आपका शब्द होगा अ वाला ऑप्शन। इसके बाद 16 परिमेय संख्या 3/4 माइनस 1/4 का मान है। तो इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा बच्चों, वो आपका आएगा ब वाला मीन्स 2/4। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है संख्या रेखा पर -2 और 0 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है -1। ये इसका सही उत्तर होगा स वाला। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है 5/2x + 1/2x का मान होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है 3x। अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में x का मान आपको x ये बाहर दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान जब आप उसको सॉल्व करोगे तो 130 अंश आ जाएगा। अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। 20वां क्वेश्चन है -6/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 6, इसका निरपेक्ष मान होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए 21वां क्वेश्चन है आपका 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार आता है? तो इसका आंसर आपको लिख देना है 21 बार। ब वाला ऑप्शन। इसके बाद आपका 22वां है वे 3 संख्याएं कौन सी है जिनका योगफल और गुणनफल जो है समान है? तो ये होगा आपका 1, 2 और 3। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ब। इसके बाद 23वां क्वेश्चन निम्न में से x का मान है। तो इसका जो आपका 23वां क्वेश्चन है x का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आपको लिख लेना है 6। यहाँ आपका x का मान 6 होगा। इसके बाद आपका देखिए 24वां क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/2। श वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक कर देना है। इसके बाद
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 पर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो आपको 25वें क्वेश्चन का आंसर लिख देना बच्चों, श वाला 5625 से इसका मान होगा। इसके बाद आपका देखिए 26/3 के पहाड़े का योगफल होगा। आपको टोटल योगफल यहाँ पर पूछा गया, इसका टोटल तो होगा आपका 165 और वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो देखिए 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10x/3 x इंटू 9x/2 का गुणनफल आपको पूछा गया है, गुणा करना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा बच्चों 27वें का द वाला, मीन्स इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा यहाँ दिया हुआ है वो कोई भी आंसर नहीं आएगा, द वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 28वां है परिमेय संख्या 4/5 का योज्य प्रतिलोम है। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है द वाला 5/4 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसके बाद आपका 29वां क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो ये होती है आपकी 1, द वाला ऑप्शन इसमें आपको टिक कर देना है, 1 आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद आपका देखिए 30वां क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में लिखिए, आपको प्रतिशत इसमें निकालना है, तो इसका प्रतिशत आपका होगा 12%, द वाला ऑप्शन। इसके बाद आपका 31वां है आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्य में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है अ वाला गोवा, गोवा के जो बगल में जो समुद्र स्थित है तो आपको गोवा जाना होगा। इसके बाद आपका 32वां क्वेश्चन है यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से घटना नहीं होगी, दिन रात नहीं बनेंगी, ये आपका अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 33वां क्वेश्चन है काजरी की स्थापना की गई, जो कहाँ की गई ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको देखिए 34वें का आंसर आपको लिख लेना है जोधपुर में, ऑल ऑप्शन। इसके बाद 34वां है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित नहीं समूह का चयन करें, तो सही समूह का आपको चयन करना है इसमें सम्मिलित। तो देखिए 34 का आंसर आपको लिखना है बच्चों, वो आपका हो जाएगा तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर, जनगण मन, ऑल ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ब वाला, देशांतर रेखाएं उसको कहा जाता है, बॉल ऑप्शन आपको टिक करना है। 36वां है निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा ब वाला 180 उत्तरी देशांतर तथा 180 दक्षिणी देशांतर रेखा को। इसके बाद आपका 37वां है हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया, तो आपका 37 का आंसर आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा स वाला अक्टूबर 2015, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद स वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 38वां क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है, तो बच्चों 38वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ब वाला ज्वालामुखी, ब वाला ऑप्शन। इसके बाद 39वां है माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है, तो ये योजना आपकी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 39 का आपको हो जाएगा बांसवाड़ा, अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 40वां है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपको जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका होगा दूसरा स्थान आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में है। इसके बाद आपका 41वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है, तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में, और वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 42 है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा स वाला 1954 में। इसके बाद 43वां अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है, तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा स वाला ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद 44 है 44वां संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 44 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है अ वाला 368 अनुच्छेद, अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 45वां क्वेश्चन है कि आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे, तो बच्चों सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो अ वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद 46 है मैं सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है तो क्या बचत कर रहा है, तो देखिए 46 का आंसर आपका हो जाएगा ईंधन और विद्युत दोनों की बचत हो रही है, तो इसमें श वाला ऑप्शन अ व दो और ब दोनों कर देना है। इसके बाद आपका 47वां है हम जल बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है टपकते जल की नल की मरम्मत करके, श वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 48वां क्वेश्चन है सीताराम वायु प्रदूषण कम करने के बारे में सहयोग करना चाहता है, वह अपने स्कूल जाने के लिए निम्न में से कौन से वाहन का उपयोग करे, तो 48 का राइट आंसर आपको लिखना है स वाला ई रिक्शा से प्रदूषण नहीं होता है। इसके बाद 49 है माना कि कोई व्यक्ति कार में यात्रा कर रहा है, बिजली कड़क रही, संभावित नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा,
तो 49 का आंसर आपको लिखना है द वाला, कार में बैठकर खिड़की बंद कर लेना। इसके बाद आपका 50वां क्वेश्चन है, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों के उपयोग का सर्वोत्तम तरीका है। तो 50 क्वेश्चन का आंसर आपको बच्चों लिखना है द वाला। देखिए द में आपको यहाँ पर दिया गया है पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाना, द वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 51वां क्वेश्चन है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि को जो प्रयोग में लाएगा। तो 51 का आंसर आपका हो जाएगा स वाला, कायिक परिवर्तन। इसके बाद आपका देखिए 52वां, सीमा खाना पकाते समय सब्जी के ऊपर वाली प्लेट को उठाती है तो प्लेट से पानी की बूंदें गिरती है, यह कौन सी क्रिया है। तो यह जो कौन सी क्रिया है, ये आपकी क्रिया होती है वाष्पीकरण की, ब वाला ऑप्शन। आपको देखिए 53वां है, इंद्रधनुष में निम्न में से कितने रंग होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। 53 का आंसर आपका ब वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका 54 है, पानी कि बर्फ किस ताप पर बनना शुरू हो जाती है। तो ये आपका 0 सेंटीग्रेड पे जो है हो जाता है, ऑल ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 55 है, निम्न में से कौन सी एक जड़ वाली सब्जी है। तो इसका आंसर आपको बच्चों बताना है। तो देखिए ये गाजर आपका जड़ में पाया जाता है, ब वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद 56 है, ताजमहल के पास स्थित ईंटों के भट्टे को हटाने का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए ईंटे के भट्टों को हटाने के कारण अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, ऑल ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए अगला है, तो 57 क्वेश्चन, निम्न दिए गए चित्र में अ क्या दर्शाता है। आपका देखिए अ यहाँ पर दिए गए, प्लस माइनस आपको यहाँ दिया गया है। तो 57 का आंसर बच्चों आपको लिखना है द वाला, बैटरी। ये बैटरी का आपका प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है। इसके बाद 58 है, पत्ते वाली सब्जियों का समूह है। तो उसमें आपको पत्ते वाली सब्जियों का समूह बताना है। तो देखिए पालक, धनिया और मेथी तीनों में जो है आपके पत्ते होते हैं, तो द वाला उपरोक्त सभी पे आपको इसमें टिक कर देना है। इसके बाद 59 है, चाकू की धार किस पर घिसकर तेज की जा सकती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है द वाला, पत्थर पर, द वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 60वां क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका देखिए 60वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। तो बच्चों देखिए कान, आँख, नाक आपका तीनों संवेदीग्राही होता है। आपका जो दिमाग है द वाला, ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो है संवेदीग्राही नहीं होता, द वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक कर देना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। तो यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर और बेस्ट टेस्ट पेपर के सभी सप्ताह के आंसर आपके हमारे इस चैनल पर अपलोड है, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ जाकर आप सभी सप्ताह के बेस्ट टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर के आंसर आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।